हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट सीवे प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आजकल ये रिवाज बन गया है, ये सिस्टम बन गया है कि पति की इनकम 10 गुना बताकर उससे अत्यधिक मेंटेनेंस लेना पत्नी की, औरतों की आदत हो गई है। हालांकि वास्तविकता ये है कि मैक्सिमम ऑर्डर भी पति के फेवर में आ रहे हैं, पत्नियां केस हार भी रही हैं, लेकिन केस करना न कम हो रहा है, न विवाद कम हो रहा है। आज के इस वीडियो में आपको माननीय हिमाचल प्रदेश की एक ऐसे दमदार जजमेंट के बारे में बताएंगे जिसमें पत्नी के मेंटेनेंस को खारिज कर दिया गया। यानी कि इस केस से आपको पता चलेगा पत्नी इनकम को भी साबित कर देती है, यानी कि पति के इनकम को भी साबित कर देती है। पति पैसे वाला भी है, अच्छा सब कुछ है, नौकरी चाकरी है, तो भी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। वो क्यों नहीं मिलेगा, उसका भी कारण देखिए। हालांकि कुछ ऐसे मामले भी हैं जो वास्तव में उनको मेंटेनेंस मिलना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम ऐसे मामले हैं जिसमें मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। आज का जो यह केस है यह साबित करता है कि अगर पत्नी एडल्ट्री में है तो वह मेंटेनेंस लेने की हकदार नहीं है, मेंटेनेंस लेने की अधिकारिणी नहीं है, भले ही पति के पास करोड़ों की संपत्ति हो। ये केस है क्रिमिनल रिवीजन नंबर 561 सन 2023, मीरा देवी वर्सेस कन्वर सिंह। ऑर्डर डेट है 5 जुलाई 2024। इस केस में भी यही होता है कि पत्नी ने साबित कर दिया कि पति के पास अच्छी इनकम है, एसेट्स हैं, वो प्रॉपर्टी है, लेकिन केस उसका खारिज हो जाता है। सोचने वाली बात। क्यों? क्योंकि पति ने सिर्फ एक चीज सिद्ध कर दी कि पत्नी एडल्ट्री में है, और वो सिद्ध ऐसे हो गया कि देखिए, इस केस में जो पत्नी थी वो पहले से शादी कर रखा था, उसने तलाक भी कर दिया। जो पहली शादी थी उससे तलाक हो गया था, ये बहुत अच्छी बात है। फिर इस पति के साथ या इस अभियुक्त के साथ वो रिलेशन में आई। रिलेशन में आने के बाद उसने उस पर यह आरोप लगाया या यह दबाव बनाया कि पंचायती कागजातों में बतौर पत्नी मेरा नाम दर्ज करवाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर फर्जी 376 का केस लगाकर जेल भेज दूंगी। पति मरता क्या न करता, उसका नाम चढ़वा दिया, पत्नी बन गई वो। और फिर उसने इसके ऊपर केस कर दिया मेंटेनेंस का केस किया, अच्छी बात है। इसके बाद भी सोचिए, बिना शादी हुए, एक तरह की शादी भी मान लिया जाए इसको, इसके बाद भी किसी और से शादी कर लिया, उससे भी डाइवोर्स ले लिया। यानी कि अगर क्रम देखा जाए तो 3-3 हो गया। तो पति के वकील साहब का यही सवाल था, पति का यही सवाल था कि मान लिया जाए दोनों केसों में या दोनों पतियों से ये डाइवोर्स ले लिया है, लेकिन जो पहला पति था उससे डाइवोर्स के बाद मेरे से शादी कर लिया, अगर शादी मान भी लिया जाए तो ठीक है, लेकिन मेरे साथ रहते बिना तलाक के तीसरे से शादी कैसे कर लिया? इसका मतलब ये एडल्ट्री किया मेरे साथ। तो इस आधार पर पत्नी का मेंटेनेंस केस खारिज हो गया। कहने का मतलब ये कि अगर लीगल वाइफ है भी, यह मान लिया जाए कि तुम लीगल वाइफ हो, तो लीगल वाइफ अगर हो तो लीगल वाइफ रहते किसी दूसरे से तुमने शादी कैसे कर लिया? और शादी कर लिया, तलाक भी कर लिया, और ऑर्डर भी है,
बयान वगैरह दोनों के हो गए थे। तो इसे क्लियर हो गया कि तुम एडल्ट्री में थी। अब एडल्ट्री में रहने वाली पत्नी को मेंटेनेंस लेने का कोई हक, कोई अधिकार नहीं है। तो अगर आपका भी केस लगभग इस केस के इर्द गिर्द है, हालांकि इस केस में दुनिया भर की बातें सामने आई, वो तमाम चीज़ें आई, एक वीडियो के माध्यम से उतनी बातें नहीं बताई जा सकती हैं। अगर यह जजमेंट आपको चाहिए तो आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर से संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मांग सकते हैं, व्हाट्सएप पे मांग सकते हैं पार्टी नेम बताकर, या फिर आपको लगता है कि किसी केस में आपको डिस्कशन करना है मेरे से, तो आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें।